Good morning to all. In this video we start exercise 1.2 class 10th. The chapter name is real number. Previous video में हमने exercise 1.1 पूरी डिस्कस की थी, ठीक है, with the help of Euclid division lemma. Exercise 1.2 के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. हमने फैक्टर्स 8th क्लास से सीख लिए है ना, कि किसी नंबर के फैक्टर कैसे होता है. आप नंबर को फैक्टर कब करते हो? जब आप उसको उसके प्राइम्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है. एंड यू नो ऑल अबाउट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फाइन. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं फैक्टर्स में. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और वो फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक. मतलब आपने अगर उसमें एक नंबर यूज़ कर लिया तो उसको आप फर्दर और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. दैट इज यूनिकनेस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. ऑर्डर आपको कुछ भी हो सकता है इन विच फैक्टर अकर. एग्जाम्पल देखो उसका. अगर आपको 27 को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है. अब ऐसा नहीं कि आप 9 डायरेक्टली ले लो, आपको क्या लेना पड़ेगा? 3 लाइक दिस, क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है. और ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. आपको इस कंपोजिट को किस में ब्रेक करना है? प्राइम्स में इसके. तो कितना बनता है ये? 3 की पावर 3, दैट इज 3 का क्यूब. अगर आप इसको ऐसे कर लेते, जैसे मतलब मान लो यहाँ पे 6 या कुछ ले लेते, फिर अब वो नंबर गलत हो जाता, क्योंकि 6 और 9 जो खुद नंबर है वो कैसे है? कंपोजिट नंबर है. आप कंपोजिट को कंपोजिट में ब्रेक नहीं कर सकते. आपको किस में ब्रेक करना है? उसको उसके प्राइम्स में, ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हेल्प से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड व्हाट एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इसको हम ऑप्ट कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन से? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. जब भी आप दो नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे, अगर उसके अंदर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा होगा तो उसके स्मॉलेस्ट पावर को हम कैसे चूज करेंगे? एज अ एचसीएफ. एंड व्हाट अबाउट एलसीएम? एलसीएम के अंदर उल्टा होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर. जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर में इन्वॉल्व हुए होते हैं ना, उन सबको हम लोग एलसीएम में इंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल देखो इसका एक बार. देखो हाईएस्ट नाम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर हम स्मॉलेस्ट लेते हैं. इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर हम ग्रेटेस्ट लेते हैं. ये वाली बात ध्यान रखना. एग्जाम्पल देखो एक बार. 6 और 20. 6 के प्राइम फैक्टर हुए 2 × 3 और 20 के प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है. अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन क्या है इन दोनों में? कंबाइनली 2. तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? ओनली 2. अब एलसीएम. एलसीएम के लिए हमने क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर के इन्वॉल्व इन नंबर. जितने भी नंबर इन्वॉल्व हुए हैं, कितने नंबर इन्वॉल्व हुए हैं इसके एलसीएम में, मतलब दोनों के फैक्टर में? 2, 3, 5 ये इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब 2 उसमें भी है. 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसके पास 2 की पावर 1 है, इसके पास 2 की पावर 2 है. हाईएस्ट 2 की पावर 2 है तो हम लोग 2 की पावर 2 काउंट करेंगे. 3 की पावर 1 ही है एंड 5 की पावर भी 1 ही है. तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60. ठीक है. अब देखो नंबर्स का और एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप क्या होता है, इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम. एग्जाम्पल कैसे लिया है हमने? सेम क्वेश्चन चूज किया है 6 × 20, जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था. रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. जो भी आपको, जिसका भी आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है ना, उन नंबर का प्रोडक्ट लोगे अगर आप, तो वो किसकी इक्वल होगा? ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, ठीक है. उसी के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. अब देखो हमारा एलसीएम क्या निकला था? 60 और एचसीएफ 2. ये कितना होता है आफ्टर सॉल्विंग? 120 एंड ये भी 120. इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वेरीफाइड है कि अगर हम लोग दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किसकी इक्वल होगा? ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ उन्हीं दो नंबरों के जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, ठीक है. और अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछ ले कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं,
यू हैव 6 and 20, ठीक है, आपके पास 2 नंबर है एंड HCF भी गिवन है 2. फाइंड LCM. वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमको पता है 6 × 20 कितना होना चाहिए, LCM × HCF. अब इसका LCM निकालना है, 2 उसकी मल्टीप्लाई में तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 60. फाइन. इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशनशिप यूज़ करेंगे. बस इस 1.2 के अंदर हमारे पास LCM, HCF और ये वेरिफिकेशन है, ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 1.2 का देखो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इट्स प्राइम फैक्टर. उसके प्राइम फैक्टर में उसको कन्वर्ट करना है. प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो प्राइम नंबर से ही कंपोजिट को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना. 2 7s, ये तो आपको आते होंगे. लिखने का तरीका क्या होगा, इसको 140 = 2 की पावर, ऐसे लिख लो उसको. टू की पावर 2, 7 × 5, ठीक है. अब बाकी सारे भी आप लोग कर लेना. एक बार 4th वाला देख लो इसका. इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा. अब देखो 1001 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. दूसरी बात ये 3 का डिविजिबल भी नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा. अब हम किससे चेक करेंगे इसको, 7 से. 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21. अब 7 से 7 जाएगा, 9 कंपोजिट नंबर है. अब आता है 11 से चेक करेंगे इसको. 11 1 11, 11 3 एंड देन 13 1 13. इसके फैक्टर क्या होगा हमारे पास, फाइव 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है. अब करो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट. 26 और 91 है, हमें LCM HCF निकालना है. सबसे पहले इसको फैक्टर में लिखो. HCF क्या आ रहा है, 13. LCM क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 182. अब वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM और HCF. जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे. और वो नंबर क्या है, क्या हो गया, हमारा रिलेशन वेरीफाइड हो गया. दैट इज 26 × 91. नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर. अब हमें इसको किससे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर से. सबके प्राइम फैक्टर करना है हमें सबसे पहले. कितना आ रहा है इसका आंसर, 17 × 1. क्योंकि ये सारे ऑलरेडी क्या है, प्राइम्स नंबर है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा इस केस में, 1. एंड LCM के अंदर सारे नंबर यूज़ करते हैं हम 1 टाइम. तो 17 × 23 × 29, दैट इज 11339. ठीक है, तो ये इसका LCM और ये इसका HCF. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको 2 नंबर गिवन है, दैट इज 306 एंड 657. उसका HCF गिवन है 9. आपको क्या करना है, LCM निकालना है. हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू
LCM इंटू HCF। LCM निकालना है, 9 का जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, 657 इंटू 34, दैट इज, ये क्या है इसका LCM। और आप, हाँ वेरीफाइड तो वैसे यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन 10th क्लास में मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन वाला है। क्वेश्चन 5 देखो, आपको चेक करना है कि 6 की पावर n कभी भी 0 से n हो सकती है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो किसी भी नंबर के 0 से n होने के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर में 2 का फैक्टर और 5, मतलब 2 इंटू 5 की फॉर्म बननी चाहिए, है ना, क्योंकि 2 इंटू 5 की फॉर्म क्या कंटेन करती है, 10 कंटेन करती है। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3, और किसी भी नंबर को 0 से n होने के लिए मान लो 10 है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 है ये 0 का, इसके फैक्टर होता है 2 इंटू 5। अब आप 6 की पावर कुछ भी रख लो, 6 की पावर 1, दैट इज कभी भी ये नंबर 0 कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इट डजन एंड विथ 2 इंटू 5 की पावर फॉर्म, है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये क्या कंटेन कर रहा है, इसका फैक्टर 3 ऑल्सो, तो अपन लिख देंगे हेंस 6 to the power n never ends with 0, for any natural number, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन वाला, वो कंपोजिट नंबर वाला है। कंपोजिट नंबर क्यों कंटेन कर रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, और उसके नीचे वाले के अंदर आपको LCM निकालना है, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारी 1.2 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इरेशनल नंबर को रिवाइज करेंगे कि अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये नंबर इरेशनल है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।